हेलो मई वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सब फ्रेंड। जय शिव शंकर। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। और देख लीजिए, यहाँ पे नानी बैठी थी, यहाँ पे मेरी गोद में सानवी सिस्टर की लड़की, और पीछे नानी प्रसाद को ले रही थी। उसके साइड में देख लीजिए सिस्टर आपको हेलो कर रही है। ये है मेरी सिस्टर, कल आई थी, मैंने दिखाया था आपको। तो बाहर बहुत ज़ोर से तूफ़ान चला हुआ था, बारिश का मौसम था, तो उस वजह से यानी कि लाइट चली गई थी। और यहाँ पे हम मूवी देख रहे थे इसकी शादी की। हुआ ये कि लाइट चली गई, उसके बाद टीवी बंद हो गया, क्योंकि हम इन्वर्टर वगैरह पे नहीं चलाते और लोडिंग लेती है ज़्यादा एलसीडी बड़ी, तो इसलिए। उसके बाद बस यहाँ पे बातें कर रहे थे अभी। और मैंने थोड़ा-सा खाना यानी कि सब्ज़ी मैंने बना दी थी पहले ही, मुझे गरम-गरम पूरियाँ बनानी थी अभी। तो मैं अभी किचन में जाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो देख लीजिए सानवी गोद में मेरी है और देख अपनी माँ को रही है। तो ये होता है, माँ की पूरी पहचान होती है बच्चे को। देख लीजिए। और मेरा छोटे वाला बेबी तो अभी से इतनी पहचान करता है मेरी। अगर मैं दूसरे बच्चे को लेती हूँ या मान लो उसके आगे पीछे काम करती हूँ, जैसे किसी के पास होता है, तो मुझे देख के रोने लग जाता है, उसको इतनी पहचान हो गई। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, बाहर बहुत ज़ोर से तूफ़ान चला हुआ था, तो मैंने जल्दी से बोला सबको कि खाना किचन में ही खाना, क्योंकि फिर मैं अकेली हूँ खिलाने वाली, वीडियो बनाने वाली भी, तो कैसे अंदर लेके जाऊँगी, तूफ़ान में मिट्टी डल जाएगी जाते जाते। तो मैंने बोल दिया था बारी बारी सब खाना खाने गरम-गरम आते रहना किचन में ही। फिर ये होता है कि लाइट का भी क्या भरोसा, लाइट कब आए। वैसे तो हमारे इन्वर्टर है, चलो इतना पता नहीं चलता, लाइट वगैरह रहती है, पर इसका भी क्या भरोसा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे ऐसे ही आंधी तूफान चला हुआ था। इन्वर्टर भी क्या करे बेचारा, इतना डेड हो जाता है जल्दी। तो यहाँ पे हमारा खाना भी बन रहा था, साथ के साथ हमारी चुगलियाँ भी स्टार्ट हो गई थी। तो चुगलियाँ और किसी की नहीं, हस्बैंड की हो रही थी। होता है ना, जैसे लेडीज़ अपने हस्बैंड की बात कर ही लेती है दूसरी लेडीज़ से, पर पता नहीं हस्बैंड लोग करते हैं, घर वाले की बात नहीं करते, कभी नहीं करते हैं ना। तो देख लीजिए यहाँ पे बस ये बातें चल रही थी कि ये नहीं खाते, ये नहीं खाते। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी हमारे वाला ये नहीं खाता, ये नहीं खाते। तो मेरी शादी जब हुई थी तो ये ऐसे ही थे, कुछ नहीं खाते थे, बस सारा दिन इनको दही भिंडी, यानी कि कभी किसी टाइम में मेरी भिंडी फेवरेट होती थी। पर जब मैं शादी के बाद यहाँ पे आई तो यहाँ पे डेली भिंडी तो ज़रूर बनती थी, यानी कि 2 सब्जियाँ बनती थी उस टाइम में, पर भिंडी ज़रूर बनती थी। और जब भी मम्मी ड्यूटी से संडे को छुट्टी पे आते थे तो भिंडी तो ज़रूर लेके आते थे। कभी-कभी मैं सोचती थी कि कभी मार्केट में कोई और चीज़ नहीं रही क्या? यानी कि कोई और सब्ज़ी नहीं है क्या, जो भिंडी उठा के लाते हैं बस। सब्जियाँ लाते थे और पर भिंडी सबसे ज़्यादा लाते थे और बनाते भी थे। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कैसी आदतें हैं इनको, बस एक ही चीज़ कभी बोलते थे मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। मेरी माँ ने कभी मेरे को ये खिलाया नहीं, मैंने कभी ये खाया नहीं। यानी कि आज तक भी ये मक्के की रोटी नहीं खाते, कभी नहीं, और ना ही ये साग खाते हैं। जितना मर्ज़ी टेस्टी बनाओ, पता नहीं कुछ ऐसी आदतें थी इनकी, चावल नहीं खाते थे और कुछ भी सब्ज़ी नहीं खाते थे, बस ये आलू छोले खाते थे और या भिंडी खाते थे या गोभी खाते थे, ऐसी चीज़ें खाते थे। यानी कि जैसे हमारे गाँव में अरबियाँ खा लेते हैं, घिया खा लेते हैं, कद्दू को भी नहीं खाते थे, आज तक भी ये कद्दू या घिया कभी मन से नहीं खाते। तो बस यही बातें चली हुई थी। मैं क्या 1, 2, 5 साल हो गए हमारी शादी को, उसके बाद इनमें इतना ज़्यादा सुधार आ चुका है, क्योंकि मैंने इनको सब कुछ खाना सिखा दिया। पहले क्या होता था, मम्मी आते थे, बस मम्मी जो ही इनको पूछते थे क्या खाएगा, तो ये मम्मी वो ही बनाते थे बस, या मामा। और कभी मतलब कि ये ऐसे नखरे करते थे खाने के पीछे। अभी भी ये करते हैं नखरे, बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, पर अब इतना नहीं करते, बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है पहले से। पहले तो ये करते थे ये नहीं खाता, बस मैं अंडे खाऊँगा, मैं मैगी खाऊँगा, ये मतलब कि ऐसे करते थे। अभी ये है कि जो बना हुआ होता है ये खा लेते हैं, ऐसे नहीं करते भी हाँ नहीं खाऊँगा ये सब्ज़ी। बेशक ये थोड़ी बहुत खा के छोड़ देंगे, पर ये खाएँगे ज़रूर। और मम्मी कुछ ऐसा करती थी कि जैसे मान लो कभी लाती थी, पूछ-पूछ के करती थी। मैं भी ऐसी थी पहले, 4 साल मैं रही, मतलब कि मेरी शादी को हो गए 5 साल, तो 4 साल मैं इनको पूछती रहती थी। फ़ोन करके पूछती थी जब ड्यूटी पे होते थे या घर में, क्या बनाऊँ, क्या खाना क्या? अब तो मैं चुपचाप बना लेती हूँ, जो खाना होगा खा लेना वरना रहने देना। यार रोज़-रोज़ परेशान हो जाते हैं ऐसे ही, अभी तो पूरी ज़िंदगी काटनी है। ऐसे नखरे-नखरे में तो फिर वही है, लड़ाई झगड़े ही रहेंगे खाने के पीछे भी। तो बस यहाँ पे ये पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं इनको बोल रही थी कुछ, उसके बाद
खाना बनाते बनाते यहाँ पे चाय क्या दूध में पत्ती डाल दी थी मैंने। मेहमान आ गए थे, फर्स्ट बार आया था कोई मेरी रिश्तेदारी में से आया था भाई। तो वो फर्स्ट बार आया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, उसको भी नहीं पता था कि मेरी इस गाँव में शादी हो रखी है। वो आया था, वो मशीन चलाता है जो बड़ी जेवीसी होती है ना, उसका काम लगा हुआ है यहाँ पे डैम वगैरह में। तो वो यहाँ पे आया था, ड्राइवर है, तो इसलिए उसको पता चला, मेरे जीजू का नंबर था उसके पास, तो उसने फ़ोन किया। तो वो हमारे घर के आगे ही था, यानी कि मशीन वगैरह लेके आया था। तो वो आ गया था बीच में, तो उसको चाय बना के दी। उसके बाद मैं फिर से बनाने लगी हूँ। और हाँ, मेरा गला देख रहे होगे, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा आज। हुआ ये कि 1 मंथ हो गया, पता नहीं क्या बीमारी हो रखी है मुझे, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ ही जाती है। और गले में ना जैसे जख्म हो रखा है, दवाई खा के भी मैं रच चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। और जख्म हो रहा है खाते पीते, यानी कि जख्म रहता है, जैसे जलन रहती है गले में। तो कहीं मुझे बोलते हैं एक्सरा करवा, सीटी स्कैन, कुछ क्या होता है इसका, वो करा। अभी देखती हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल गई किसी दिन तो मैं टेस्ट करवाऊँगी क्या प्रॉब्लम आ गई है। और एक सर्वाइकल की दर्द। और ये देखिए, ये आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे गोभी की सब्जी और मैंने पूरियाँ ही बनाई थी। तो मीठा पहले ही मना कर दिया था सबने कि नहीं खाएंगे, क्योंकि दोपहर के टाइम भी मीठा खाया था और खाते भी रहते हैं बीच में कुछ ना कुछ। तो मेरी सिस्टर ने, सब ने मना कर दिया था कि मीठा मत बनाना। तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा फिर बनाने का, हलवा ही बनाना था वैसे तो पूरी के साथ, पर सब ने मना कर दिया, नानी ने भी। तो मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे सीधा पूरी और सब्जी बनाई। और उसके बाद बस सबको दे रही थी मैं साथ के साथ गर्मा गर्म, क्योंकि फिर क्या होता है पता लग जाता है, ताज़ी ताज़ी बना के फिर बासी जो बच जाती है सुबह, उसको भी कोई नहीं खाता। तो बस मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया और सब खा रहे थे। और आप समझ सकते हो, छोटे बच्चे के साथ मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ, साथ में मेरा बेबी भी रो रहा है छोटे वाला। अभी इसको दूध पिलाया मैंने, चलो एडिटिंग कर देती हूँ क्योंकि फिर वीडियो डालने को लेट हो जाएगा। रात को भी मुझे टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बच्चों के साथ। बस शाम का खाना खुना बनाना, साफ़ सफाई करनी, बर्तन वॉश करने, दूध गर्म करना, जो भी होता है रात का काम। उसके बाद मिट्टू की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म डेली धोनी पड़ती है रात को, क्योंकि वाइट कलर की है तो गंदी हो जाती है। उसके बाद रात को फिर 9 तो बज ही जाते हैं और फिर बच्चे रोने लगते हैं, उनको सुलाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि वो मेरे बिना सोते भी नहीं हैं फिर। तो ऐसी एडिटिंग नहीं कर पाती, रात को खुद थक जाती हूँ। सोती तो लेट ही है क्योंकि टीवी देखने लग जाते हैं फिर, बस ऐसे ही आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि बनाने वाला भी नहीं है कोई, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, ये भी हमारा काम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम था, तो आप सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं आई तो ये कैसे, यानी कि चीज़ें उठाने में लगा हुआ है, इसको उतारना होता है ऊपर से, चाहे हाथ बेशक ना पहुँचे ऊपर तक। और यहाँ पे सानवी भी उठने लगी थी आवाज़ सुन के, और मेरी सिस्टर को मैं बोल के गई थी कि इसका, मेरे बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि ये गिर जाता है, आपको पता है 2-3 दिन पहले भी चोट लगी थी इसको। तो इसने पहले इसको देखा, और कभी कभी नींद में पता भी नहीं चलता, तो इसको देख भी रही थी ये, कभी नींद भी आ रही थी क्योंकि गहरी। मैं अभी किचन से ही आई थी अपनी चाय लेके रूम में, और मेरी सिस्टर नहीं पीती चाय, तो इसके लिए नहीं लाई थी। और हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना होता है सुबह उठ के, तो यही डर लगा रहता है कि बच्चा बेड पे होता है तो गिरने का डर लगा रहता है। तो मैं इसको यानी कि देखती रहती हूँ बीच में आ आके। तो मैंने इनके लिए भी पूरियाँ ही बनाई थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि रात को ये कहीं चले गए थे, जहाँ जब खाना खाने का टाइम आया तो उसी टाइम इनको फ़ोन आया। तो जब तक ये घर पे आए तो ठंडी हो चुकी थी पूरियाँ, तो खाने का कोई मज़ा नहीं रहा। तो मैंने सुबह टिफ़िन में डाल दी थी, उसके बाद सिस्टर के लिए भी बना दी थी, सबके लिए, यानी कि सुबह फिर से बना दी। यहाँ पे सुबह भी पूरियाँ ही बनाई है अभी। मैंने सोचा चलो सिस्टर आई हुई है, रात भी बनाई थी और सुबह भी चलो बना देती हूँ। तो मैंने सुबह बना दी, और हस्बैंड सुबह चले गए थे 5:30 के करीब घर से, तो उनके लिए भी पूरियाँ डाल दी आज तो टिफ़िन में। और मिट्टू क्या बोलता है, मम्मा पूरियाँ मत डालना, मम्मा मैम ने बोला है कि रोटी लेके आनी है। अगर उसको फ्रूट भी डालते हैं तो ये बोलता है नहीं घर आके खाऊंगा, मैम बोल दिया कि रोटी लेके आनी है। तो जब मैं स्कूल गई थी मैंने मैम को पूछा था कि क्या कुछ दे सकते हैं हम, क्या क्या लेके आना है। तो मैम ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी दे सकते हो आप, बस लिक्विड चीज़ें नहीं देनी। तो इसलिए मिट्टू ने उस दिन सुन लिया था कि मैम ने बोला था कि मैम ने बोला था रोटी लेके आनी है। उसको डर लगा रहता है कि कभी मैम पिटाई ना कर दे। तो सुबह के टाइम भी यही बना दी थी पूरियाँ, कि चलो पूरियाँ ही बना लेती हूँ, और सब्जी वही है रात वाली, साथ में थोड़ी चाय तो बिल्कुल नहीं पीती है।